जीवन में प्यार है तो सब कुछ है। जीवन में अगर रिलेशनशिप में आपका दोनों तरफ से सपोर्ट है तो बहुत अच्छा। शादीशुदा लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, निजी लाइफ हो, जहां पर बात प्यार की है, जहां पर बात रिलेशनशिप की है, जहां पर बात संबंधों की है, वहां पर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आपके अगर संबंधों में दिक्कत है, अगर रिलेशनशिप में दिक्कत है, अगर पारिवारिक लाइफ में दिक्कत है, अगर आपकी निजी लाइफ में दिक्कत है, कोई आपको छोड़कर चला गया है, कोई आपसे रूठ गया है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई किसी और के लिए आपको छोड़ने की बातें कर रहा है, कोई सिर्फ और सिर्फ उनसे झगड़ा करते रहता है, तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं। रिलेशनशिप, संबंध मधुरमय जीवन बना देता है, श्रृंगार आता है, आपके जीवन में खुशियां आती हैं, आप खुद को जीतने के लिए आगे बढ़ पड़ते हो, आप खुद को संवार पाते हो, आप अपने आप को सुव्यवस्थित कर पाते हो अगर आपके जीवन में प्यार हो। और वही अगर दूर हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए तो जीवन नीरस हो जाता है, निकृष्टता में चला जाता है, आपका जीवन पूरी तरह से विषमयुक्त हो जाता है, सब कुछ बेकार लगने लगता है। संबंध वो कोई भी हो, चाहे आपका पारिवारिक रिलेशन हो, चाहे शादीशुदा लाइफ हो, चाहे दाम्पत्तिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, आपकी निजी लाइफ हो, या आपकी लव लाइफ क्यों न हो। यहां पर राधा कृष्ण, भगवान शिव, राम जो भी आए, उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया, प्रेम की शिक्षा दी और खुद ही प्रेम विवाह किया। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रार्थना की, तपस्या करी। भगवान शिव विवाहित थे, माता पार्वती अविवाहित थी, उसके बावजूद उनको पाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया, तपस्या साधना किया। माता सीता ने भगवान राम को पाने के लिए भी प्रार्थना किया, रुक्मिणी ने कृष्ण को पाने के लिए कोशिश की, राधा ने कृष्ण को अपना भगवान बना लिया और खुद परमात्मा बन गए। तो कहने का सीधा संबंध है कि रिश्तों को, संबंधों को जीने में जब आप श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं में पहुंचते हो तो आप जीत जाते हो। मैं कह रहा हूं, अगर किसी भी तरह से आपके रिलेशनशिप में तकलीफ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो भाई रिसर्च में आओ ना। आप सच्चाई के साथ क्यों नहीं जीना चाहते? क्यों मूर्खों के साथ, जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिन्हें नाम लिखना नहीं आता, जिन्हें सिग्नेचर करना नहीं आता, जिनको ये तक नहीं पता है कि प्यार होता क्या है, प्यार की भावनाएं क्या होती हैं, और प्यार एक्चुअल क्या फीलिंग रखता है, प्यार एक्चुअली लोगों के लिए क्या महत्वपूर्णता रखता है, प्यार होता क्या है। जो शिक्षित नहीं है, जो साक्षर नहीं है, जो जानकार नहीं है, जिसे कुछ पता नहीं है, वो तुम्हें प्यार का पाठ पढ़ाएगा, तुम कैसे सीख पाओगे? जरा समझना, प्यार सामान्य चीज नहीं है। प्यार बहुत गहरी वस्तु है। प्यार वो साधन है जो परमात्मा तक पहुंचाता है। प्यार वो साधन है जो जीवन को उच्चतम व्यवस्थाओं से मजबूत करता है। प्यार वो साधन है जो आपको आपसे मिलवाता है। प्यार वो साधन है जो तुमको सर्वश्रेष्ठ बना देता है, छोटी चीज नहीं है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। जब तुम तकलीफ में हो, अगर तुम्हारा रिलेशन खराब हो गया है, तुम्हारा रिश्ता खराब हो गया है, तुम्हारा प्यार खराब हो गया है, तुम्हारा दिल खराब हो गया है, तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो ध्यान से समझना, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। जब समस्या आती तो उनको लगता है समस्या है, भाई बहुत समस्या है। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको लगता है समस्या है तो समाधान है, सोल्यूशन है उसका। और तीसरे इससे भी ऊपर के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हर समस्या एक अपॉर्चुनिटी है। जब भी आपके अपने जीवन में श्रेष्ठता मिलेगी तो इसी भावनाओं को पकड़ करके मिलेगी, दूसरा कोई तरीका नहीं। हमेशा एक समस्या एक अपॉर्चुनिटी को जन्म देती है। वो क्षमता चाहिए तुम्हारे अंदर, वो श्रेष्ठता, वो श्रेष्ठतम तत्व को पकड़ने की क्षमता चाहिए तुम्हारे अंदर कि तुम वो बात समझ पाओ। आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं केवल और केवल ये 7 नंबर अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे लिख दीजिए। ये 7 नंबर आपके बॉडी के पार्ट पर लिखते ही एक दूसरे के साथ संसर्ग बनाएंगे और 7 जन्मों का प्रेम मिलेगा। अरे बाप रे, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये 7 नंबर अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर लिख दीजिए। 7 के 7 नंबर एक दूसरे के साथ संसर्ग बनाएंगे और आपके जीवन में प्यार भरेंगे।
आज मैं कह रहा हूं कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर लिखना है। कच्चे दूध में एक छोटी सी कटोरी में कच्चा दूध लीजिए और हल्दी डाल दीजिए। अब भाई आपकी स्याही तैयार हो गई। स्याही तैयार होगी। अब नंबर लिखने के लिए तरीका निकालिए। नंबर लिखने के लिए अगर आपकी कलम तुलसी की हो, अनार की हो, नीम की हो, बिलपत्र की हो, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं मिले तो भाई माचिस की तीली सबसे लास्ट में अवेलेबल है। ये 100% काम कर जाती है ना। कुछ नहीं हो तो आप इससे भी कर सकते हो। गुलाब के भी डंडी से किया जा सकता है। अंत में माचिस की लकड़ी तो है ही आपके पास, है ना। तो इनसे आपको सबसे पहले 3 नंबर लिखना है अपने माथे पर, पहला। दूसरा, आपको ये काम रात में करना, सूर्यास्त के बाद। ये बात बताना भूल जाऊंगा नहीं तो मैं। रात में करना, पहला 3 नंबर लिखना है माथे पे। दोनों गालों पर 2 लिखना है, 2 इधर 2 इधर। ये 2 ही संख्या हुई है, दोनों तरफ लिखना है बस, ठीक। 2। तीसरा लिखना है आपको 7 आपके जीभ पे। चौथा आपको अपने कंठ पर लिखना है 9। फिर आपको हृदय पर लिखना है 11। फिर आपको अपनी नाभि पे लिखना है 27। और सबसे आखिरी नंबर अपनी पीठ में, जहां पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण चक्र है, ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा। आपको हो सकता है गूगल करना पड़े, कुछ लोगों का ये स्थान पता होगा। मूलाधार चक्र बोलते हैं, जहां से कमर समाप्त होती है, बिल्कुल उस जगह पे होता है। मूलाधार चक्र का स्थान आपको समझना पड़ेगा। पीठ में जस्ट जब आप जमीन में बैठे हो तो जमीन से जो एरिया टच कर रहा है आपकी पीठ का आखिरी हिस्सा नीचे का, वहीं पे जस्ट 1 अंगुल ऊपर मूलाधार चक्र होता है। वहां पर आपको 59 नंबर लिखना है। वहां लिखना थोड़ा मुश्किल काम होगा, थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। किसी और से भी लिखवाना पड़े तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, आप कर सकते हैं। आप स्वयं भी थोड़ा कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, किया जा सकता है। स्त्रियों को आदत है अपनी पीठ तक हाथ ले जाने की, तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। पुरुष भी कर सकते हैं अगर ध्यान से करेंगे तो। ये काम रात्रि में करना है। ये काम गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार बहुत फलीभूत होता है। इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। ये नंबर लिख करके फिर आराम से सो जाइएगा। इन नंबरों को आपस में मैच होने दीजिएगा। विश्वास मानिए ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ नंबर्स हैं। ये उन स्थानों पर तुमको तुम्हारे लिखवा रहा हूं जिन स्थानों के सबसे ज्यादा जागृत होने की आवश्यकता है। अगर ये नंबर लिख लिए तो आपके जीवन में प्यार भरेगा। आपके जीवन में चाहने वाला हर हाल में तुम्हारे सामने होगा। आपके चाहने वाला या चाहने वाली, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, जिसको जिस भी रिलेशन में तुम हो, वो रिलेशन पूरी तरह से मजबूत और पक्का हो जाएगा। फेविकोल का मजबूत जोड़ बन जाएगा। क्या बनेगा? फेविकोल का मजबूत जोड़ बन जाएगा। बहुत ध्यान से रखिएगा। बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पानी पीजिए, सुंदर बनिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। एक बार रोने से 21 दिन का पूजा पाठ खराब हो जाता है। प्रीवियस लाइफ कभी नहीं बतानी चाहिए। अपनी बुराइयां करना बिल्कुल मना है। पैसों का आदान प्रदान करने से रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।